आप सभी को जय मसीह की प्रभु बहुत आशीष दे। आपको एक अंगीकार करना है। अंगीकार का करने का मतलब है कुछ शब्द अपने मुंह से बोलने हैं। किस बारे में? जो भी अब तक आपने अपनी ज़िंदगी में काटा है, मतलब कुछ भी गलत काटा है। अगर आप चाहते हो कि आगे आने वाले समय में कुछ भी आप गलत ना काटो, तो उसके लिए आपको एक अंगीकार करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, आपको पता है ना, ये ज़ुबान के द्वारा कहते हैं कि ये ज़ुबान इंसान को गद्दी पर बिठाती है और यही ज़ुबान इंसान को एक गधी पर बिठाती है ना। ये ज़ुबान इंसान को एक गधी पर बिठाती है। अब अगर इस बात को हम ध्यान से देखें कि ये इसी ज़ुबान के बारे में प्रभु का वचन भी कहता है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। यह जीवन, यह मृत्यु, है ना, इसी ज़ुबान के ऊपर निर्धारित है ये। और लिखा है, तो एक ज़ुबान है ना, पूरे अपने शरीर की दशा को मोड़ देती है। ये ज़ुबान इंसान की जीवन की दशा को बर्बाद भी कर सकती है, उसको बना भी सकती है। अब इसी ज़ुबान के विषय में परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जो अपने अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी ज़ुबान को बुराई करने से रोक के रखे। अपनी ज़ुबान को बुराई करने से रोक रखे। अब इसी ज़ुबान के बारे में लिखा है याकूब की पत्री में, और भी नए नियम में कई जगह, बहुत सी जगह परमेश्वर में सावधान करता है ज़ुबान के द्वारा कहे गए बातों के विषय में। हमारे मुंह के शब्द थोड़े हों और हमारी ज़ुबान के शब्द नपे तुले हुए हों। हम अपनी ज़ुबान से निंदा की बात ना निकालें, गाली की बात ना निकालें, या जज करने की बातें ना निकालें, या कुछ भी ऐसी बातें हमारे मुँह से ना निकलें कि हम कुछ पलट कर गलत काटें। समझना, हमारी ज़ुबान एक बीज है। ज़ुबान क्या है? ये मुंह है, ये ज़ुबान है। अब ये ज़ुबान एक बीज है। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बीज कैसे है? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, अगर हम उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? कि उजियाला हो जा। कहा, परमेश्वर ने हाथों से क्रिएट नहीं किया, वरन मुंह से बोलकर क्रिएट किया था। वो बो दिया था वचन और वो फलवंत हुआ। उसी प्रकार से वचन भी एक बीज है जिसको बोया जाता है और वो फलवंत होता है। इसी प्रकार से एक ज़ुबान का एक शब्द होता है ना, वो बीज है। जैसे भविष्यवाणी आज की आने वाले समय में वो पूरी होगी, एक राइट टाइम आने पर वो बीज पेड़ बनेगा, फल बनेगा, वो दिखाई देगा, है ना। अभी पेड़ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अभी बीज धरती के अंदर है, क्योंकि अभी हाल ही हाल बोला है वो शब्द, है ना। लेकिन आने वाले टाइम में झट से एक अंकुर फूटेगा, उसमें से एक छोटी सी कौंपलें निकलेंगी, धीरे धीरे करके वो बड़ा पेड़ बन जाएगा, फिर फल टपकेंगे उसके अंदर से, है ना। समझने की जरूरत है। आज हमारी जुबान है ना, एक बीज के रूप में काम करती है। बोलते हैं ना, प्रभु के वचन में लिखा, जैसा तू बोलेगा वैसा मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं, मैं क्रिएटर गॉड हूं। तुम्हारी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। तुम्हारे मुंह के शब्द थोड़े ही हो, नपे तुले हो। जो भी तुम बोल रहे हो ऐसा बोलो कि मानो परमेश्वर का वचन, ताकि सुनने वाले पर ग्रेस हो, परमेश्वर की दया आए और लोगों की जिंदगियां बदले, परिस्थितियां बदले, हालात बदलें। लोगों की जिंदगियों में से समस्याएं खत्म हो, छुटकारे पाए, चंगाई पाए, आशीष पाए, बरकत पाए, क्षमा शांति पाए, दया अनुग्रह करुणा पाए। हमारे मुंह के शब्द ऐसे हो। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा काटना चाहते हो तो पहले एक अंगीकार करना जरूरी। वो अंगीकार का मतलब होता है कुछ अपने मुंह से शब्दों को बोलना, मुंह से बोलना। अंगीकार का मतलब मुंह से बोलना। समझना इस बात को। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा आपको मिले, कुछ नहीं सब अच्छा मिले, कुछ भी आप गलत ना काटो, तो पहले आपको एक अंगीकार करना जरूरी है। ये हर एक व्यक्ति को करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखिए, जैसे कि अभी आपको बताया, जब एक छोटा सा बीज फलवंत होता है, जब वो बीज को धरती में बोया जाता है, जब वो शब्द बोला गया है, हाल ही में कई बार कुछ शब्द पूरे नहीं होते हैं, कई बार कुछ शब्दों को पूरा होने में समय लगता है। जैसे एक बाप ने अपने बेटे को श्राप दे दिया, वो बीज बो दिया, जा तू भी बड़ा होके ऐसा ही हो जाएगा, ये होगा वो होगा, या तेरे बच्चे ऐसे वैसे 636 बातें, है ना, तू मेरे को नहीं समझ रहा ना, देख तेरे बच्चे 636 बातें। अब बाप ने बीज बो दिया, लेकिन जब इसकी शादी होगी, जब इसके बच्चे होंगे, तो वो बीज है ना फलवंत तब होगा जब ये बड़ा हो जाएगा, जब इसकी शादी होगी, जब इसके बच्चे होंगे, तब इसको पता चलेगा जैसे इसने अपने बाप के साथ किया वैसे इसके बच्चे इसके साथ करें। क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी की सारी बातें इस बाप ने अपने मुंह से निकाली है एक बीज के रूप में। और ये बीज कहाँ गया है? धरती के अंदर। कहने का मतलब ये शब्द को पूरा करने वाला एक अनॉइंटिंग होती है। समझ
समझ रहे हैं इस बात को? एक अनॉइंटिंग होती है, ये पावर होती है, और ये पावर परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अभी जुबान को तू अगर अच्छा बोलेगा तो तू अच्छा क्रिएट कर सकता है, अगर तू इसी जुबान को गलत तरीके से बोलेगा तो गलत क्रिएट कर सकता है। कई बार शैतान भी बोलता है, एक तरफ विश्वासी है, एक तरफ विश्वासी है, दूसरी तरफ शैतान है, तीसरी एक तरफ परमेश्वर है। अब ये विश्वासी बोल रहा है मैं पापी, मैं ये बीमार, लाचार, परेशान, समस्या में, घटी में, तकलीफ में। अब लेकिन ये वचन नहीं बोल रहा है। प्रभु कह रहा है मेरे बच्चे देख, आज्ञाओं को देख, प्रतिज्ञाओं को देख, वचनों को पढ़, उनको बोल कि मैं चंगा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं भला चंगा हूं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कर्जा नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई घटी नहीं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मेरे बच्चे तो ये बोल, बार बार परमेश्वर उसका वचन, परमेश्वर का वचन इसको बतलाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, दासों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, कलीसिया विश्वासियों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसको समझाया सिखाया जाता है कि अच्छे अंगीकार कर। लेकिन ये बार बार अपने बारे में गलत अंगीकार कर रहा है, जिसमें कि शैतान इसको देखता है और वो खुश होता है, देख गलत अंगीकार कर रहा है, गलत बीज बोरा, देख इसकी जिंदगी में गलत अब बर्बादी। तो उसकी शैतान तो बातें बर्बाद करता है, मनुष्य अपने आप को खुद बर्बाद कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो गलत बो रहा है आज, तो कल वो गलत काटता है। खुदा का दिल रोता है इस बात को लेकर। इसीलिए हमारी जुबान के अंदर जो जीवन है ना, उस जीवन को हमें बोलना जरूरी, जो चीज हमें चाहिए वो बोलना जरूरी। यीशु ने कहा कि यायर की बेटी मरी नहीं है, वो सो रही है, क्योंकि सोने वाले जागते हैं, मरने वाले नहीं जागते, सोने वाले जागते हैं। सोना और उसका वो है एक विपरीत शब्द है जागना, है ना, एक खाना पीना, समझ रहे हो? एक इस बात को हमें समझने की जरूरत है। अब तक हमने जो भी नेगेटिव वर्ड्स कहे हैं, देखो परमेश्वर कभी अपने बच्चों के विरोध में कभी गलत शब्द जाकर आगे पूरे नहीं करता। गलत पूरा करने वाला कौन है? एक दो प्रकार की अनॉइंटिंग है। अनॉइंटिंग मतलब सामर्थ, शक्ति। एक है परमेश्वर की जो है पवित्र, दूसरी है शैतान की। समझने की जरूरत है, मैं ध्यान रखना। अब कौन सी जल्दी पूरी होती है? अब इस विश्वासी ने, एक विश्वासी है, ये विश्वासी है, इस विश्वासी ने बोल दिया परमेश्वर मुझे आशीष दे, बरकत दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। इसका जीवन सही है तो परमेश्वर उसको देने में टाइम नहीं लगा, ले बेटा ले। कई बार अगर जीवन सही नहीं तो थोड़ा बहुत कई बार टाइम लगता है ताकि ये तैयार हो जाए और उसको संभालने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ मिले और पवित्रता का जीवन ताकि मैं उसको दूँ। लेकिन जैसे ही ये बोलता है लाचार, बीमार, परेशान, तकलीफ में हो, समस्या में, घटी में हो, वैसे ये शब्द तुरंत शैतान की तरफ से नेगेटिव अनॉइंटिंग के द्वारा पूरे होने लगते हैं। समझ रहे हो? एक तरफ विश्वासी अच्छे अंगीकार कर रहा है, पापा तू मेरा प्रभु है, तू मेरे को आशीष देगा, बल देगा, चंगा करेगा, छुटकारा देगा, अच्छी बात है। हाँ, ये वो बहुत अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स बोली। हाँ, परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करता है भी, कई बार ऑन द स्पॉट काम होते हैं, लेकिन काम जरूर होते हैं, चाहे आज नहीं तो कल हो, लेकिन जरूर होते हैं। चाहे धीरज भी धरना पड़े, चाहे लेट हो रहे, लेकिन सब बातों में भलाई उत्पन्न होगी इस व्यक्ति के लिए। लेकिन जहां इसने पल भर में गलत शब्द बोल दी तो वो गलत शब्दों को वो घटना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान उन्हीं शब्दों को पकड़ लेता है, शब्दों को पकड़ लेता है। और परमेश्वर का दिल इस बात को लिए दुखता था, मेरे बच्चे तुझे अधिकार मैंने दे दी, स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां मैंने दे दी, तुझे सामर्थ मैंने दे दी, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह मैंने दे दिया, सब कुछ मैंने तुझे दिया, लेकिन फिर भी तू गलत शब्द क्यों बोल रहा है? मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। समझ रहे हो? अब शैतान खुश होता, देख ले अब तो बोल दिया तेरे दास ने, तेरे बेटे ने, तेरी बेटी ने वचन बोल, देख गलत अंगीकार कर दिया, देख लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी, समस्या, ठीक नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब देख इसके खुद के गलत शब्द हैं। शैतान जवाब देता है, जैसे कि अय्यूब के टाइम पर शैतान यीशु परमेश्वर को आके बोल रहा था, देख तूने तो उसकी चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है। तो उसी प्रकार से शैतान कई बार विश्वासी के विरोध में आकर बोलता है खुदा से। क्यों? क्योंकि एक विश्वासी खुद उसको ज्ञान नहीं है, वो नेगेटिव कन्फेशंस कर रहा है। आपको पता है जैसे यायर की बेटी मर गई थी तो यीशु ने कहा था मरी नहीं, वो सो रही। यीशु को पता था उसके शब्दों की पावर। यीशु ने कहा वो सो रही, क्योंकि सोने वाले जागते हैं, मैं उसको उठाने जा रहा हूँ, बस इतना। समझ रहे हो? यही लाजर का था। बहनें कह रही हैं प्रभु उसमें से तो बदबू मार रही होगी, उसको तो कवर में डाल दिया है, वो तो कब का सड़ान मार रही होगी, उसके अंदर 4 दिन हो गए, स्मेल आ रही होगी। यीशु ने कहा विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, मरा नहीं, वो सो रहा है, लाजर बाहर आ। समझ रहे हो आप लोग? वर्ड की पावर है सारी, वर्ड। यीशु ने कोई भी नेगेटिव कन्फेशन नहीं किया। अगर आप पूरी पवित्र बाइबल उठाकर देख लो, एक भी गलत अंगीकार प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। समझ रहे हो? जो भी उसने शब्द बोले वो भविष्यवाणी के प्रति बोले, जो भविष्यवाणी हो चुके या जो होने वाली हैं, जो होंगी। समझ रहे हो आप इन बातों को? तो आज अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम कुछ अच्छा काटें, तो अब तक जो भी हमने गलत अंगीकार करे हैं, इस विश्वासी ने अच्छे अंगीकार नहीं किए जो उसको वचन के अनुसार बोलने चाहिए थे, पवित्रता को लेकर, है ना, पवित्रता को लेकर प्रभु से। इसने
ये अच्छे अंगीकार नहीं किए, इसने बुरे अंगीकार किए हैं। कैसे? नेगेटिव कि काम नहीं मिल रहा, नौकरी, बिजनेस, शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, 636 बातें। और शैतान ने इन बातों को पकड़ लिया। देख, तेरा ही तो लड़का कह रहा है, तेरा ही तो बेटा कह रहा है, प्रभु तेरा ही तो सेवक, तेरे दास, तेरा अभिषेक, तेरी विश्वासी तो कह रही है, देख काम नहीं हो रहा, पति नहीं मानना, इसकी शराब नहीं छोड़ रही, लड़ाई दंगा नहीं जा रहा, काम नहीं मिल रहा, नौकरी बिजनेस नहीं हो रही, कर्जा, गरीबी, घटी बीमारी, परेशानी। देख अभी अपने मुंह से ये शब्द बोल रही है, अब देखिए शब्द इसकी जिंदगी में पूरा होगा। अब तो चाहकर भी परमेश्वर इसको रोक नहीं सकता है इसकी जिंदगी में समस्या आने से। क्यों? क्योंकि इसके मुंह के खुद के शब्द ऐसे हैं। और तेरे ही वचन में लिखा है कि देख, मैं तेरे पापों ही के कारण मैंने तो अपना मुंह छिपा रखा है। समझ रहे हो? और तेरे प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं। समझ रहे हो? अब शैतान इस बात को बोल सकता है। देखिए इसके खुद के शब्द ऐसे, क्योंकि देख नीति वचन में परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि देख, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जीव के वश में। अब ये जीवन बोलेगी तो जीवन मिलेगा इसको, अगर ये बोल रही मृत्यु, दर्द, पीड़ा, बीमारी, परेशानी, तो वो ही मिलेगा इसको। जो इसकी जुबान से निकलेगा वो उसकी जिंदगी में पूरा होगा। इस बात को शैतान ने पकड़ लिया है। और शैतान नहीं चाहता कि ये विश्वासी कुछ भी अच्छा बोले या धीरज धरे या परमेश्वर से कुछ मांगे। ये तो शैतान ने तो बस इस विश्वासी को दर्द पीड़ा हुई, डॉक्टर ने इसको रिपोर्ट दिखा दी, तुरंत बोलना शुरू कर दिया बीमारी बीमारी बीमारी। अब शैतान इसी बात को देखकर हंसता है, हा 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 हा, देख इसने बीमारी बोलना शुरू कर दिया। अभी हुई नहीं है, भले ही हल्की सी रिपोर्ट में हल्का सा डॉट लग रहा है, काला सा बिंदु हल्का सा लग रहा है, लेकिन इसने बोल बोलकर और काले बिंदु को, बड़ी बीमारी को, छोटी बीमारी को बड़ा बना लिया। बोल बोलकर हाय बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी। इसने एक भी बार ये नहीं बोला कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, मेरा डॉक्टर यीशु है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु मेरे को शांति देगा, यीशु मेरे टूटे रिश्ते को जोड़ेगा, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, भला चंगा रखेगा, अच्छी सेहत देगा, लड़ाई दंगे, मौत, एक्सीडेंट से बचाएगा। वो मेरा रक्षक है, मेरी आत्मा का, मेरे प्राण का रक्षक है। वो मुझे जीवन देने वाला परमेश्वर, मेरी जान यीशु है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूं, यीशु मुझ में जिंदा है। ऐसे अंगीकार नहीं कर रहा है विश्वासी। ये नहीं बोल रहा कि हाँ परमेश्वर मुझे छितराने वाले हाथ दिए, वो मुझे छितराने वाला धन देगा, छितराने वाली आशीष देगा। मैं दिन को, सुबह शाम, सब समय परमेश्वर की ओर से आशीषित होऊंगा, ब्लेस होऊंगा, अंदर बाहर, घर के अंदर बाहर, आते जाते समय, काम करते समय मेरे हाथ के सब काम सफल होंगे। अच्छे अंगीकार नहीं करने दे रहा है शैतान इसको। इसके सामने समस्या ही दिखा रहा है, उन्हीं चीज़ों को लेकर ये रोता है, हाय ऐसा हाय वैसा, टाइम पैसा एनर्जी लग गया, टाइम हो गया वेस्ट, पैसा हो गया वेस्ट, एनर्जी हो गई वेस्ट, चंगाई नहीं मिल रही, छुटकारा नहीं मिल रहा, कहाँ जाए, यहाँ से वहाँ जाए, इधर सो मेनी थिंग्स। शैतान यही चीज़ में फंसा कर रखता है और ये गलत शब्द एक दिन इसकी ज़िंदगी में फिर कहीं ना कहीं पूरे होने लग जाते हैं। फिर वही समस्या इसकी ज़िंदगी में बड़ी हो जाती थी, फिर कहीं ना कहीं वो खुदा से दूर हो जाता था या ख़त्म। तो आज हम जानेंगे आज हमें करना क्या है। अगर हम चाहते कि हम अच्छा पाएं तो हमें करना क्या है। ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। अभी आप अंगीकार करना, एक छोटा सा उदाहरण, फिर उसके बाद हम वो अंगीकार जानेंगे क्या है। जैसे ही प्रभु ने बोला प्रकाश हो जा, यीशु मसीह ने बोला लाजर बाहर आ, क्या करा? और यीशु मसीह ने शब्द के द्वारा, परमेश्वर पिता ने शब्द के द्वारा, एलिया ने शब्द के द्वारा आकाश को बंद किया, है ना। शब्द के द्वारा, शब्द के द्वारा, शब्द के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें शब्द के द्वारा। परमेश्वर के वचन में हमें यही बताता है, जुबान, जुबान और जुबान, है ना। कि क्या बताता है? जुबान। हमें क्लियर पता चलता है, शब्द जो तू बोलेगा वो क्रिएट हो जाएगा। अब वो अच्छा था तो खुदा उसको बहुत जल्दी अपने राइट टाइम पर क्रिएट करेगा। अगर वो गलत था तो उसको टाइम नहीं लगेगा क्रिएट होने में, क्योंकि शैतान तो पहले से ही बर्बादी चाहता है एक विश्वासी की। वो तो अपनी और 100% देगा कि एक विश्वासी की जिंदगी में जल्द से जल्द गलत, कोई ना कोई गलत अंगीकार करे, जैसे विश्वासी गलत अंगीकार करे, जल्द से जल्द वो गलत अंगीकार पूरा हो, है ना। तो हमें करना क्या है? अब हमें करना क्या है? जुबान के द्वारा, शब्द के द्वारा। शब्द, जुबान एक बीज है, जुबान एक बीज है। क्या है? अब आज तक आपने अपने बारे में, परिवार के बारे में, अपने शरीर, प्राण और आत्मा, अपनी धन संपत्ति, अपने खान पान, अपने व्यवहार, अपने पहनावे, अपना चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, नौकरी, बिजनेस, फ्यूचर, लाइफस्टाइल, सेवकाई, कुछ भी, किसी की भी चीज़ के विषय में, अपने आप के बारे में या अपने किसी और के बारे में आपने कोई भी गलत शब्द आज तक बोले हैं, तो उन छोटे छोटे बीजों को ना पेड़ बनने से पहले ही ना नष्ट कर दो। ज़रूरी है।
कैसे होगा? आपकी ज़ुबान के द्वारा ही होगा ये भी। इन बीजों को जो छोटे-छोटे होके पेड़ बन रहे थे, फिर आज बोल दिया, फिर इंसान 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 2-3 महीने बाद फिर काटता है, फिर बोलता है खुदा ऐसा क्यों हो गया? खुदा साफ बतलाता है कि तूने ही तो बोला था, तूने ही तो कहा था, तूने ही तो अंगीकार किया था। आज ये तेरे मुंह के शब्द, जब ये बीज थे, जब तूने कुछ टाइम पहले बोए थे, आज जब ये पेड़ बन गए तो तुझे दुख होता है। ये मैंने नहीं किए, तेरे खुद मुंह के द्वारा बोए गए बीज हैं, तेरे खुद कहे हुए शब्द हैं जो तुझे बर्बाद करते हैं। परमेश्वर मैं क्या करूं? प्रभु कहता है इसी जुबान के द्वारा इसको कैंसिल कर। कैसे करना है? ध्यान समझना, इस प्रार्थना को समझना कि प्रभु यीशु मसीह अब तक भी जो भी ऐसे गलत शब्द, क्या गलत शब्द, गलत अंगीकार, गलत बातें, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत दर्शन, गलत स्वप्न या गलत अनर्थ कल्पनाएं, अनर्थ कैसे लिखते हैं? अनर्थ कल्पनाएं, है ना? हल्का सा आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ सकता है, लेकिन हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। गलत, अगर अब तक भी आपने गलत शब्द के मुंह से निकले, गुस्से में, मजाक में, हंसी ठट्टे में, अनादर में, जानबूझकर, जाने अनजाने में, झुंझलाहट में, या यही सेम सिचुएशन के अंदर आपके मुंह से गलत बात निकली है, दोस्तों के बीच में, फैमिली परिवार के बीच में, या अपने बारे में कुछ ये शब्द निकले मुंह से आपके, या गलत विचार भी किया आपने, गलत धारणाएं बनाई, गलत विचार किया, गलत व्यवहार किया अपने शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, या कोई गलत दर्शन देखा, स्वप्न देखा आपने, गलत कुछ भी अनर्थ कल्पनाएं की, बैठे बैठे कुछ भी गलत सोच लिया, कुछ भी गलत ऊट पटांग नेगेटिविटी की क्रिएशन कर ली मन के अंदर, कुछ भी गलत आपने मन में अपने कुछ भी शब्दों से जुबान के द्वारा बोल दिया, या मन में रखा, या सोच लिया, या विचार किया, या कोई दर्शन देखा, या स्वप्न देखा, या अपने व्यवहारों के द्वारा, चरित्र के द्वारा, चाल चलन के द्वारा कुछ भी गलत आपने बो दिया। समझना इस बात को ध्यान से, कुछ भी अगर आपने गलत बो दिया है तो इनके विषय में आपको ये अंगीकार करना है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं इस समय सबसे पहले क्या करना है? पहले नंबर पे क्या करना है? ध्यान से समझना, पहले नंबर पे करना है पश्चाताप। सबसे पहले नंबर पे पश्चाताप करना है। पश्चाताप जब तक आप नहीं करोगे तब तक फिर प्रार्थना सोना कैसे जा सकता है? सोच कर देखो, क्योंकि लिखा है तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए हमें पापों से पश्चाताप करना जरूरी। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, प्रभु मुझसे अब तक भी जो कोई गलती, पाप, गुनाह, अपराध, अधर्म जाने और अनजाने में हो गया, या गुप्त में हो गया, या चौड़े में हो गया, किसी के भी विषय में, किसी के भी विरोध में, परमेश्वर मेरे उन पापों को क्षमा कर दे। तेरे लहू से मुझे धो दे, शुद्ध कर दे, पाक कर दे, साफ कर दे। यीशु मसीह मुझ पर दया कर, मैं जैसा भी मुझे ग्रहण कर। मैं तुझसे विनती करता हूं कि परमेश्वर अब तक भी जो कोई भी मैंने ऐसे गलत शब्द, गलत बातें, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत दर्शन, गलत स्वप्न, अनर्थ कल्पनाएं अब तक जो मैंने किया है या बोया है, या कोई भी गलत बीज मैंने बोया है, यहां गलत भविष्यवाणियां मैंने की है, जाने और अनजाने में, या जानबूझकर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ऐसे सारे गलत शब्दों को, सारे गलत बीजों को, सारे गलत पेड़ों को, सारे गलत फलों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु के खून के द्वारा, यीशु के वचन के द्वारा, यीशु की सामर्थ के द्वारा, यीशु के अभिषेक के द्वारा मैं कट करता हूं, कैंसल करता हूं, खंडित करता हूं, नष्ट करता हूं। परमेश्वर की आग के द्वारा मैं भस्म करता हूं, मैं जलाता हूं, नष्ट करता हूं। कोई भी बुरी बात मेरे साथ में, हमारे साथ में, हमारी लाइफ के किसी भी हिस्से में नहीं घटेगी, ना ही किसी और के साथ घटेगी। अगर मैंने किसी के बारे में भी ऐसे शब्द बोले, ऐसे व्यवहार किया, ऐसे बातें की, ऐसे विचार, व्यवहार, दर्शन, स्वप्न, अनर्थ कल्पना या भविष्यवाणी गलत शब्द बोले, यीशु मसीह के नाम से मैं कट करता हूं, कैंसिल करता हूं, खंडित करता हूं, नष्ट करता हूं। यीशु के खून के द्वारा सब कुछ नया हो जाए। बीती सब बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया हो चुका है। इस प्रकार से मैं प्रार्थना करके आमीन कहना है और विश्वास करना है कि हाँ प्रभु, अब तक भी अगर मैंने किसी को, हाँ इसके साथ एक शब्द और है, श्राप, अगर मैंने किसी को श्राप दिया, या अपने आप को अगर मैंने कुछ भी ऐसा गलत शब्द मैंने बोले थे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु के लहू से, यीशु के वचन से, यीशु के नाम से, यीशु की सामर्थ बोल सकते हैं या अभिषेक बोल सकते हैं,
है ना, सामर्थ्य या अभिषेक के द्वारा। अभिषेक के द्वारा जूहे और बंधन तोड़ दिए जाते हैं, कंधे पर से बोझ उतार दिया जाता है, या मतलब सब प्रकार के छुटकारे होते हैं उस अभिषेक के द्वारा, है ना। तो हमें ये चीज़ें बोलनी है, यीशु के लहू से, यीशु के वचन से, यीशु के नाम से, यीशु की सामर्थ और अभिषेक के द्वारा ऐसे सारे गलत शब्द, गलत बीज, गलत पेड़, गलत फल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कट और कैंसल करता हूँ। कोई भी बुरी बात हम में से किसी के साथ भी नहीं घटेगी। अब हम अच्छे के हकदार हैं, हम अच्छा पाएंगे। परमेश्वर ने बुराई को भलाई में बदल दिया है। धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। समझ रहे हो आप लोग? इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ आए तो उसको पीछे करके आप सुन सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आपकी जुबान के द्वारा ही ना आप अपने जो अपना अब तक गलत बोया तुरंत उसको कैंसिल कर दो। या किसी ने आपको मजाक में भी कुछ गलत बोल दिया, आपको लग रहा है तुरंत ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, गलत मजाक में भी बोल दिया, तुरंत आप उसको कैंसिल कर दो, उसको रिसीव मत करो। व्यर्थ के श्राप आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं इनके सारे गलत शब्दों को कैंसिल करता हूँ। यीशु के खून में मैं छिपा हुआ हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत बात नहीं घटेगी। चाहे कोई कितना भी श्राप दे रहा था, चाहे कोई कितना भी गलत बोलता था, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यीशु के खून के द्वारा मैं धुला हुआ, मैं छिपा हुआ हूँ। कोई व्यर्थ के श्राप मुझ पर नहीं पड़ेंगे, कोई गलत अंगीकार मुझ पर सफल नहीं होगा। यीशु के नाम से मैं सारे गलत शब्दों को मैं कैंसिल करता हूँ, जो भी मैंने किसी के सुने या किसी ने मुझे बोले या किसी के मैंने विचार किए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह के। लेकिन ध्यान रखना, पहले नंबर पे पश्चाताप, दूसरे नंबर पे आपको ये प्रार्थना शुरू करनी है। इसमें सबसे पहला शब्द बातें, विचार। प्रभु मैंने कोई ऐसा शब्द बोला, ऐसी बातें करी, ऐसे विचार किए, ऐसे व्यवहार किए, ऐसे दर्शन, स्वप्न, अनर्थ कल्पनाएं किया, भविष्यवाणियां किया, कोई ऐसा श्राप दिया या लिया या कुछ बोला मैंने अपने बारे में या किसी के बारे में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु के खून के द्वारा, यीशु के वचन के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, यीशु की सामर्थ और अभिषेक के द्वारा मैं ऐसे गलत बीजों को, गलत शब्दों को, गलत अंगीकारों को, गलत पेड़ों को, गलत फलों को मैं कैंसिल करता हूं। मैं कुछ भी गलत नहीं काटूंगा यीशु मसीह के नाम से। हम में से कोई भी कुछ भी गलत नहीं काटेगा। अब सारी बीती बातें बीत चुकी, अब सब कुछ नया हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि यीशु परमेश्वर मेरे मुंह के फल का सर्जनहार है। जैसा मैं बोलूंगा वैसा हो जाएगा, वैसा हो गया, मेरा ये विश्वास है। सब कुछ नया हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष, आप सभी को जय मसीह की।